नितिन गडकरी का गुस्सा भगवंत मान पर। नितिन गडकरी तो बड़े अच्छे इंसान हैं और कूल हमेशा रहते हैं, पक्ष विपक्ष सभी को सम्मान देते हैं, सभी के प्रिय हैं। अगर देखा जाए तो मिलनसार प्रवृत्ति है, भेदभाव नहीं रखते हैं। लेकिन आखिर भगवंत मान यानी पंजाब के सीएम मुख्यमंत्री पर उन्होंने ऐसा गुस्सा क्यों किया? गुस्सा करना उनका जायज़ है अथवा नाजायज? उन्होंने जिस मामले को लेकर के गुस्सा किया है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। नितिन गडकरी को आया गुस्सा, वह भी पंजाब के मुख्यमंत्री पर, भगवंत मान पर। उन्होंने पत्र लिखा है भगवंत मान को और कहा है, खबरदार, यदि चेते नहीं तो फिर हम एक्शन लेंगे। अब मुख्यमंत्री पर गडकरी साहब कौन सा एक्शन लेंगे? नितिन गडकरी यह पत्र लिखते हैं भगवंत मान को और कहते हैं, दो घटनाओं का जिक्र किया है। कह रहे हैं कि इतना पैसा हमने पंजाब में दिया और कई प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं, लेकिन मान साहब आप चाहते हैं कि यह प्रोजेक्ट वहाँ से ख़त्म कर दिए जाए, यानी पंजाब में हम कोई विकास के कार्य न करें। आपकी शायद यही इच्छा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय का काम है मुख्यमंत्रियों से हिसाब किताब लेना। गवर्नर रखे जाते हैं हर प्रदेश में, वह गृह मंत्रालय से उनका संपर्क होता है, वहीं से गवर्न होते हैं गवर्नर लोग और प्रदेश के कानून व्यवस्था को देखते हैं, विकास कार्यों को देखते हैं और सारी चीज़ों का लेखा जोखा रखते हैं। उनकी रिपोर्ट गृह मंत्रालय को होती है। लेकिन यह केंद्रीय परिवहन, सड़क परिवहन मंत्री आखिर नितिन गडकरी को क्यों गुस्सा आया? चलिए, पत्र में जिन दो घटनाओं का जिक्र किया है वह कह रहे हैं कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, दिल्ली से विभिन्न पंजाब के जनपदों को जोड़ते हुए, जिसमें लुधियाना, जालंधर है और फिर अमृतसर, तत्पश्चात कटरा यानी जम्मू कश्मीर, तो बीच का कुछ हिस्सा हिमाचल का आता होगा, तत्पश्चात जम्मू कश्मीर आ जाता है कटरा, जहाँ से वैष्णो देवी के लिए आप जाते हैं। तो कह रहे हैं कि दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेस वे, जहाँ जालंधर में एक इंजीनियर पर हमला किया गया, वहां के लोगों ने हमला किया, काफी मशक्कत के बाद अपराध तो दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक हमलावरों को पकड़ा नहीं गया, कोई एक्शन नहीं हुआ। दूसरी घटना का जिक्र कर रहे हैं नितिन गडकरी अपने पत्र में, वह कह रहे हैं कि लुधियाना में NHAI यानी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, नेशनल हाईवे अथॉरिटी इंडिया, वह कह रहे हैं कि लुधियाना में प्रोजेक्ट कैंप पर हमला होता है, धमकी दी जाती है कि जिंदा जला देंगे तुम लोगों को, और उनसे पैसे वैसे शायद मांगे जा रहे होंगे, जो भी हुआ है, और कहा जाता है कि अभी तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। नितिन गडकरी कह रहे हैं कि इतना बड़ा मामला और हमारे जो अधिकारी हैं, हमारे जो कर्मचारी हैं, हमारे जो काम करने वाले लोग हैं, NHAI के लोग, उनके ऊपर इस तरह की धमकी दी जाती है, कैंप कार्यालय पर हमला होता है, उसके बाद अभी तक अपराध दर्ज नहीं हुआ। तो कह रहे हैं कि पहले भी बंद हो चुके हैं 3263 करोड़ के प्रोजेक्ट पंजाब में। यह सब चौंकाने वाली घटनाएं हैं। कह रहे हैं कि यह पहले ही बंद हो चुका है और अब हम बंद कर देंगे जो 8 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, और यह प्रोजेक्ट हैं 14,288 करोड़ की लागत से जो पंजाब में चल रहे हैं। हाईवे के 8 प्रोजेक्ट, उन्हें भी हम बंद कर देंगे। अब नितिन गडकरी के पत्र को लेकर के भगवंत मान की पार्टी के लोग कह रहे हैं कि साहब, यह पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के ऐसा कहा जा रहा है। वहीं शिरोमणि अकाली दल के लोग आगे आ गए हैं और हमलावर हो गए हैं भगवंत मान पर। कह रहे हैं कि कानून व्यवस्था बद से बदतर हो गई है पंजाब में, परियोजनाओं पर खतरा हो रहा है, खतरा मंडरा रहा है, हमले हो रहे हैं, लूटपाट हो रही है, विकास में बाधा पहुंच रही है, और यह भगवंत मान असफल मुख्यमंत्री के रूप में है। इनकी जिम्मेदारी केवल मुख्यमंत्री की ही नहीं है, यह जेल मिनिस्टर भी हैं, गृह मंत्री भी हैं। बिक्रम सिंह मजीठिया ने हमला बोला है। तो क्या पंजाब में सच में कानून व्यवस्था इस तरह की हो गई है कि केंद्र सरकार द्वारा ऐसे प्रोजेक्ट जो राष्ट्रीय महत्व के हैं, ऐसे प्रोजेक्ट पर ग्रहण लग गया है? एक प्रोजेक्ट, कुछ प्रोजेक्ट बंद हो चुके हैं 3263 करोड़ के सुरक्षा न देने के कारण, और 8 प्रोजेक्ट
जिस पर नितिन गडकरी ने मुख्यमंत्री भगवंत मान को पत्र लिख करके कड़ा प्रतिरोध जताया है और कहा है कि यदि ऐसा हुआ और इस प्रकार के हमले नहीं रुके, ऐसे लोगों पर कार्रवाई आप नहीं करते हैं, तो 14,288 करोड़ की लागत से बनने वाले 8 हाईवे प्रोजेक्ट हम रद्द कर देंगे, भले ही नुकसान चाहे जितना भी हो। दोस्तों, यह रहा अब नितिन गडकरी के पत्र का कितना असर होगा और किस तरह से भगवंत मान एक्शन लेंगे ऐसे लोगों पर। यह जो कहा जा रहा है कि जालंधर में अपराध तो दर्ज हुआ लेकिन अभी तक पकड़े नहीं गए, और दूसरी तरफ जो बता रहे हैं लुधियाना में NHAI के कैंप पर, प्रोजेक्ट कैंप पर जो हमला हुआ उस पर अपराध भी दर्ज नहीं हुआ। यह काफ़ी चौंकाने वाली बात है। देखते हैं आगे क्या होता है। मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, आदरपूर्वक हमारा प्रणाम स्वीकार करें।